Hi everyone, Namaste and Radhe Radhe. This is Prachi Jetli from IUSA Media and Mic Check with Prachi. आज बहुत ही सौभाग्य से हमारे शिकागो में स्वामी विवेकानंद की नगरी में पावन चरण पड़े हैं विश्वविख्यात भागवत भास्कर, संस्कृत के स्कॉलर जिन्हें हम कहते हैं, इंटरनेशनली नोन, और हम सभी उनको जानते हैं श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी के नाम से, परंतु प्रेम से और आदर से हम उन्हें ठाकुर जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आपका। और बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा हो रही थी शिकागो में, और आपके चरण पड़े, हमारा सौभाग्य है। अभी तक की जो यात्रा है, अभी तक की जो कथा है, हमारे शिकागो के भक्त, कैसा चल रहा है अनुभव? बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और यहाँ हमारे प्रवासी जो भारतीय बंधु हैं, सभी सनातनी वैष्णव जन हैं, बड़े आनंद और बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करते हैं। और मुझे जानकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति के प्रति इनका जो लगाव है और उन सब पद्धतियों को जानने की जो इनकी जिज्ञासा है, वो अभिवंदनीय है, बहुत स्तुत्य है, आनंदित करने वाली है और अच्छा लगता है। तो महाराज जी, जैसे ये जो श्री कृष्ण प्रेम संस्थान के थ्रू आपने पिछले 50 वर्षों से जो एक सुगंध फैलाई हुई है भागवत जी की पूरे विश्व में, तो आप हर देश में जाते हैं, हर तरह के अनुभव होते हैं, कोई खास अनुभूति है हमारे प्यारे से हनुमान मंदिर में? हनुमान जी के मंदिर में जो पंचमुखी हनुमान जी का मैंने दर्शन किया, अद्भुत है जी। और देखो, हनुमान जी तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो हनुमान जी का जो वास्तविक तात्पर्य है नाम का, जिसने अपने मान का हनन कर लिया वो हनुमान है। क्या बात है। सब ही मान प्रद आप अमानी, जो किसी प्रकार के मान की अभिप्सा मन में नहीं रखते और दूसरों को हमेशा सम्मान देते हैं, ये हनुमान जी के नाम का निश्चित रूप से ये सर्वोपरि भाव है और अनुकूल भाव है। दूसरी बात, मैंने देखा इस मंदिर के माध्यम से अनेक जो धार्मिक, सामाजिक, व्यावहारिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम चलते हैं, चाहे वो सोशल के हों, चाहे वो धर्म संस्कृति के हों, वो उसको जान करके मन आनंदित हुआ। दूसरी बात, मैंने देखा कि छोटे बच्चों पर ये मंदिर समिति, संस्था बहुत ध्यान देती है। मैं कथा से कई बार उठ करके एक कक्ष में थोड़ी देर बैठता हूँ, वहाँ बच्चे आकर मुझे हनुमान चालीसा सुनाते हैं, हनुमान जी की मंगल स्तुति सुनाते हैं, रामायण जी की चौपाइयाँ सुनाते हैं। कई बच्चों ने गीता जी के श्लोकों को गान करके बताया, तो मन प्रसन्न होता है। और हमें लगता है कि 7 समंदर पार इस आंगल देश में हमारे प्रवासी भारतीयों के बच्चे जो यहीं बॉर्न हैं, जो अमेरिका में जन्मे हैं, उनमें हिंदुत्व के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति एक अद्भुत लगाव मुझे देखने को मिला। इसलिए मन बहुत आनंदित होता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वर्ष जो है महाराज जी ने, ठाकुर जी ने 50 वर्ष जो है कथा के संपूर्ण किए हैं, और श्री कृष्ण की कृपा से आगे और बहुत वर्षों तक ये चलता रहेगा। और महाराज जी, इस साल आप 65 वर्ष की आयु तक की वहाँ पहुँच गए हैं। तो जब आपने इस 75 में, आई थिंक आपने जब शुरू किया था अपना फर्स्ट कथा, और अभी तक की जो आपकी जर्नी है, और आई थिंक आपको रास का भी बहुत अनुभव है, तो वो जो एक्सपीरियंस था, अगर आप हमें थोड़ा, अगर हम बोलें कि अगर आप हमें 75 में लेके जाएं, उस समय का माहौल में और आज के माहौल में, चाहे वो रास हो, रास अभी भी है, रास का महत्व अभी भी है, मतलब क्या कुछ चेंज हो गया है? हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, मतलब हम जो नहीं देख पा रहे हैं? मैं अपने अध्ययन काल में जी, बल्कि मैं कहूंगा शैशव काल, बहुत छोटा था,
तो हमारे यहाँ रास लीला होती है, उसमें छोटे छोटे बच्चे राम कृष्ण बनते हैं। तो उसमें तकरीबन 14-15 महीने मुझे उस लीला में ठाकुर जी बनने का सौभाग्य मिला। लीला होती तो हमारे यहाँ जो कृष्ण का रोल करते हैं उनको ठाकुर जी कहते हैं। तो वही मेरे पूज्य सदगुरुदेव अनंत स्त्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य लीला में एक दिन पधारे। तो उसमें अब हम लोगों को याद कराया जाता, ये बोलना ये बोलना। तो उसमें कृष्ण का उपदेश मैं दे रहा हूं। तो मेरे गुरुदेव ने देखा और उनको लगा कि ये बच्चा संस्कृत के श्लोक अच्छे शुद्ध बोल रहा है छोटी अवस्था में, इनको थोड़ा से यदि मनोयोग से पढ़ाया जाए तो संस्कृत भाषा में और ज्यादा ये निखार लाएगा। तो गुरुदेव की सन्निधि मिली और लीला के उपरांत हम फिर अध्ययन में लगे। अध्ययन तो पहले से ही चल रहा था, पर स्कूली शिक्षा के साथ में संस्कृत का अध्ययन मेरे गुरुदेव ने मुझे कराया। और 10 फरवरी सन 1975 में मैंने पहली भागवत मुंबई में, भारत के मुंबई शहर में की। और फिर अध्ययन और कथा दोनों संग संग चलते। फिर जब अध्ययन मेरा प्रायः कॉलेज की शिक्षा पूर्ण हो गई तो फिर भागवत में अच्छी तरह से रचपच गए हम। और संपूर्ण भारत में, विश्व के अनेक देशों में जहां भी हमारे प्रवासी हिंदू भाई विराजते हैं, उन सब लोगों के आग्रह पर, उनकी भावना पर मैं उन देशों में कथा करने गया। और अमेरिका में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे न्यूयॉर्क कई बार आया, न्यू जर्सी आया, इधर कैलिफोर्निया प्रांत में गया, डेनवर आदि जगहों पर भी गया। फिर पड़ोस में जो कनाडा है वहाँ भी हमारे भारतीय हैं। बड़े बड़े मंदिर सबने निर्मित किए हैं। उन मंदिरों में ऑडिटोरियम बने हैं कथाओं के लिए, उनमें भी कई बार कथा करने का अनुभव मिला। तो लोगों की जिज्ञासा और धर्म को जानने की उनकी अभिप्सा आनंदित करती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे भारत में तो सभी धर्मावलंबी हैं ही, धर्म के प्रति आस्थावान है ही, पर विदेशों में आकर जो हमारे सनातनी हिंदू भाई रहते हैं, धर्म के प्रति जिज्ञासा, धर्म के प्रति आकांक्षा, धर्म को जानने की उनकी अभिप्सा और धर्म के प्रति लगाव कदाचित मुझे ज्यादा लगता है वनस्पत वहां की अपेक्षा। ऐसा तो ये मन को प्रसन्न करने वाली बातें। तो महाराज जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि कब से आपने शुरू किया था, एंड आई थिंक, मुझे अगर गलत बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, आई थिंक लक्ष्मणपुरा में आपका जन्म हुआ था। तो वो वृंदावन से कितनी दूर है? आपका बचपन से ही वृंदावन से आपका जो है कुछ ना कुछ संबंध रहा है? हमारा गांव है छोटा सा लक्ष्मणपुरा जी। हमारा ब्रजमंडल 2 भागों में बटा है। बीच में होके यमुना जा रही है, आधा ब्रज यमुना पार है, जैसे गोकुल है, दाऊजी है, भांडीर बन है, भद्र बन है, ये सब जमुना के उस पार हैं। गोकुल जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की, राधा कृष्ण का जहाँ विवाहोत्सव हुआ उसको भांडीर वन कहते हैं, वो हमारी तरफ है। और आधा ब्रज फिर इधर इधर नंदगाम, बरसाना, ये वृंदावन, मथुरा, वो इस पार में है। तो परली पार में वृंदावन से तकरीबन 8-10 किलोमीटर मेरा गांव है। और मेरे गांव के अनेक बच्चे साइकिल से वृंदावन पढ़ने आते थे पहले। फिर हमारे गांव की बगल में माठ में अब स्कूल कॉलेज अच्छे बन गए तो अब लोग वहां पढ़ते हैं। तो वहीं से मैं आता था। और मैं समझता हूँ 5-7 वर्ष का था तब से फिर वृंदावन ही रहा गुरुदेव के चरण सन्निधि में, और फिर वहीं रह गया। तो मुझे तकरीबन 60 वर्ष तो वृंदावन में ही है, और बगल में ही मेरा गांव है, वो सब ब्रज ही है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रज में ही है। तो महाराज जी, वृंदावन का स्वरूप जो है जब आपने देखा है वो कैसा था? मतलब हम तो आजकल जो देखते हैं थोड़ा सा अभी मतलब मॉडर्नाइजेशन कह लीजिए, या फिर बहुत अभी जो है वहां पर पॉपुलेशन भी काफी हो गई है। आपके टाइम का जो स्वरूप है वो कैसा था? उस समय बंद था,
वृंदावन, जी वृंदा माने तुलसी, और तुलसी का जहां बहुतायत है, बगीचा है, उसको वृंदावन कहते हैं। या तो वृंदान भक्त वृंदान अवति रक्षति इति वृंदाव श्री कृष्ण, भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले कृष्ण जहां नित्य नूतन रूप में वास करें उसको वृंदावन कहते हैं। छोटी छोटी गलियां, बड़ी निकुंज बनी हुई, मंदिरों में भी फूलों की बहुतायतता, तुलसी की बहुतायतता, और कई मंदिर तो ऐसे जिनमें दीपक जलता, लाइट नहीं जलाते प्राय। बिहारी जी के मंदिर में तो जहां बिहारी जी विराजते हैं वहां भी, बांके बिहारी जी में निज मंदिर में अंदर बिजली नहीं है, दीपक जलता है। मंदिर में बाहर तो खूब सुंदर सुंदर झालरें लगी हैं, वो लगी हैं, लेकिन निज मंदिर जिसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं, उसमें बांके बिहारी जी के मंदिर में भी ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, दीपक जलता है, और दीपक से बिहारी जी का दर्शन होता है। तो ऐसे बहुत मंदिरों में पहले ये प्रचलन था। और परिक्रमा वृंदावन की कच्ची, जिसमें रज दिखाई देती, बालू दिखाई देती, यमुना के किनारे भी बहुत घाटों में ये आधुनिकता नहीं थी। संतों का निवास, आज भी वृंदावन में कितने ऐसे संतों के निवास हैं, तटिया स्थान है, भागवत निवास है, जहां महात्मा बिजली पंखा में नहीं रहते, रज में रहते हैं। अब समय के अनुसार, अच्छा उस समय एकदम सादगी, भीड़ भी कम, मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ का उछाल नहीं, और कई भक्त ऐसे जो 7-7 आरती होती हैं दिन में, सब आरतियों में जाते, दौड़ करके पहुंच गए, आरती लेनी है हमको। माताएं कार्तिक के महीने में मैंने देखा, वो 4 बजे यमुना स्नान करने जाती, और यमुना स्नान करके दौड़ के फिर राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बांके बिहारी जी सम्मेलन दर्शन करके फिर अपने घर पे जाती। तो वृंदावन का रूप था, बड़े बड़े गुलाब के बगीचे, बड़े बड़े बगीचों को मैंने अपनी आंखों से देखा 70-72 में। तो अब वृंदावन तो है, पर अब कंक्रीट का बन ज्यादा हो गया है, तो उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़े बड़े महल बन गए। और मैं समझता हूं विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहां के लोग वृंदावन में न हो। सब जगह मेरे ख्याल से कई हजार तो अंग्रेज लोग वहां रहते हैं, इस्कॉन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अरब कंट्री को छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व के लोग वृंदावन में हैं। अब थोड़ा आधुनिक रूप बन गया है, अब चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं, साफ सफाई बहुत हो गई है। अब उसमें गलियों में, अब तो मैं सुनता हूं कि वहां कॉरिडोर भी बनने जा रहा है, तो उसमें और उसका रूप विकसित दिखाई देगा। तो समय अनुसार परिवर्तन हुआ। आई थिंक मैं इसी टॉपिक पे आपसे पूछने वाली थी कि कॉरिडोर को लेके, जैसे मैंने बहुत सारे साक्षात्कार किए, कुछ बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी हैं उनसे बात हुई, कुछ राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं उनसे बातचीत हुई, हर एक का अपना अपना एक दृष्टिकोण है कॉरिडोर को लेकर। अब जैसे इंद्रेश जी का भी मैं देख रही थी कुछ दिन पहले, वो भी यही बोल रहे थे कि यमुना जी पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है, और भी जैसे गिरिराज जी है उनके आसपास भी बहुत कुछ काम ज़रूरत है काम करने की। तो कॉरिडोर को लेकर जैसे कि बांके बिहारी वालों का ये है कि वो गलियां जो है जहां पर हर रोज रात को कृष्ण जी वहां से निकलते हैं, उनको जो है छेड़ना सही नहीं होगा। आपका उसमें दृष्टिकोण अगर थोड़ा सा मिल जाए तो। दोनों ही बातें हैं जी। गलियों का रूप तो बना रहना चाहिए, प्राचीनता बिगड़े नहीं, ये चेष्टा तो करनी चाहिए। परंतु कभी कभी लगता है कि कॉरिडोर, जैसे बनारस में काशी जी में कॉरिडोर बनने की जब बात हुई तो लोगों ने खूब विरोध किया। अब वही लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि 100-200 आदमी भी गली से निकले तो बड़ी भीड़ दिखती थी, और अब बनारस में लाखों आदमी रोज दर्शन कर रहे हैं। अब सुविधा हो गई है, बहुत चौड़े चौड़े रोड बन गए हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि कॉरिडोर बने भी तो वहां के जो मूल बासिंदे लोग हैं, वहां के पंडा जी हैं, पुजारी हैं, वहां के गोस्वामी हैं, मंदिर के सेवायत हैं, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। कईयों के मकान आ रहे हैं उसमें,
तो सरकार ने यद्यपि आश्वस्त किया है कि सबको हम मकान बना के देंगे, जिनकी दुकानें जा रही हैं उनको दुकान बना के देंगे, तो होना तो चाहिए, कॉरिडोर बने, ये बहुत अच्छी बात है, पर वहां के ब्रजवासी जो हैं उनका कोई अहित नहीं हो, उसका भी अनहित नहीं हो, ये प्रयास करें। एंड आई थिंक न्यास की भी बात हो रही है, तो आई थिंक न्यास को लेकर काफी विरोध है वहां पर, और अभी तो कुछ मंदिरों की एक लिस्ट आई है कि वो सारे मंदिर जो है अभी शायद सरकार के अंडर आ जाएंगे, उसको लेकर भी आई थिंक बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है वृंदावन में। देखिए, हमारे यहाँ मंदिरों में समितियां हैं जी। और बाकायदा सरकार का प्रतिनिधि भी उस समिति में रहता है, तो उसमें कोई असुविधा तो नहीं है। और कदाचित न्यास बनता है तो न्यास में भी अधिकार तो सब इन्हीं के रहेंगे। न्यास यदि बनता भी है तो उसमें जो वहां के सेवायत हैं, वहां के गोस्वामी हैं, वहां के पुजारी जी हैं, उनका ही आधिपत्य रहेगा। कदाचित सरकार का निर्देशन रहेगा, रख रखाव बढ़िया हो, सफाई अच्छी हो, किसी यात्रियों को असुविधा नहीं हो, किसी को ऐसा न लगे कि हमारे संग कुछ धोखा हो रहा है, इसके लिए थोड़ा इंटरफियर सरकार का है, पर मुझे लगता है आधिपत्य तो इन्हीं का रहेगा। तो महाराज जी, अभी जैसे हम सरकार की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बाहर एनआरआईज हैं, हमने ये देखा है कि अभी जो वर्तमान सरकार है पिछले 10 साल 12 साल में जो परिवर्तन आया है हमारे देश में, जो तरक्की हुई है हमारे देश की, हमारी जो वर्तमान जो लीडर है हमारे, आई थिंक उनका जो एक विजन था सनातन को लेकर, कहाँ से कहाँ जो है वो देश पहुंच गया है, और देश के बाहर भी सनातन धर्म की जय जय हो रही है, उसके बारे में आपकी कुछ टिप्पणी? देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं, वर्तमान में जो मेरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, उनके रग रग में सनातन संस्कृति, उनके श्वास श्वास में हिंदुत्व छलकता है। ऐसे ही हमारे भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं तो कभी कभी कहा करता हूं, जुग जुग जियो मोदी जी और जुग जुग जियो योगी जी। तो कार्य इतने अच्छे किए हैं उस सरकार ने जी। और सरकार के जो संचालन करता है उन्होंने, कि उनको प्रणाम करने का मन होता है। आज पूरे विश्व में भारत की ध्वजा पताका फहरा रही है, और इकोनॉमिक दृष्टि से भी भारत काफी ऊंचाई पर जा रहा है, तरक्की कर रहा है। और विशेषकर जो हमारे यहाँ हाईवेज बने हैं, उनको देखें आप, 8-8 लाइन के हाईवेज। दिल्ली से बंबई यदि जाना है, आप 10 घंटे में बंबई पहुंच रहे हैं। 1400-1300 किलोमीटर की दूरी आप 10 घंटे में कर रहे हैं, इतने सुंदर हाईवे बना है। एक हमारे यहाँ जमुना एक्सप्रेस वे है, 8 लाइन का है। फिर वह आगरा से लेके लखनऊ तक लखनऊ हाईवे बना है। आप देखें, पानी की तरह तैरती हैं गाड़ियां उस रोड पर। तो विकास हो रहा है देश का, और हर प्रकार से विकास हो रहा है। सांस्कृतिक तौर पर भी विकास है, धार्मिक तौर पर भी विकास है। जो धर्मावलंबन, क्योंकि धर्म तो इस राष्ट्र का राष्ट्रीय धर्म है, सनातन धर्म भारत का। और आई थिंक हमारे जैन बंधुओं को, हमारे बुद्ध जो है उनके फॉलोअर्स को, और हमारे सिख भाइयों को भी साथ लेकर चल। असल में क्या है, सनातन धर्म के 4 खम्भे हैं जी। पहला प्राचीन खम्भा है जैन संस्कृति। मैं जैन धर्म अलग नहीं बोलता, वो धर्म तो सनातनी है, पर सबसे प्राचीन खम्भा है भारत में जैन संस्कृति का, सनातनी खम्भा। और दूसरा है बौद्ध संस्कृति। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, सनातन धर्म में ही हुआ, तो उनके लिए भी। तीसरा है सिख संस्कृति, सदगुरु नानक देव जी महाराज और उनके अनुयायी, जो नाम जप की महिमा, जिसमें निर्गुण निराकार निर्विशेष निरीह ब्रह्म की परमोपासना का तात्विक संदर्भ जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे हमारे सिख भाई। और आर्य समाजी स्वामी दयानंद जी महाराज के माध्यम से जो कुछ कुरीतियां सनातन में थीं, उनको सफा करने का प्रयास जो किया, तो आर्य समाजी, जैन, बौद्ध और सनातनी,
ये सब तो हिंदू धर्म ही है। देखो, हिंदू धर्म के 4 स्वरूप हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में मूर्ति पूजा भी होती है और निर्गुण पूजा भी है। ऐसी हमारे बौद्धों में मूर्ति पूजा भी है और निर्गुणोपासना विपश्यना के माध्यम से है। दूसरे हमारे जो जैन भाई हैं, जैन में जो श्वेतांबर जैन माने गए हैं वो निर्गुणोपासक हैं, और जो दिगंबर जैन हैं वो सब मंदिर मार्गी हैं, मूर्ति पूजक हैं। दोनों बातें हो गई। ऐसे ही हमारे सिख संस्कृति में निर्गुणोपासना का महत्व है। हमारे आर्य समाज संस्कृति में निर्गुणोपासना की महिमा है। हिंदू धर्म का दूसरा लक्षण है, हमारे यहाँ शरीर को जलाया जाता है, दफनाते नहीं है। हमारे जैन भाइयों में भी शरीर को जलाते हैं, दफनाते नहीं। बौद्धों में भी जलाते हैं, आर्य समाज में भी जलाते हैं। सिख संस्कृति में सरदार भाई भी शरीर को दफनाते नहीं, वहां भी दाह संस्कार होता है। और रुद्राक्ष पहने, चंदन की माला पहने, तुलसी माला का महत्व, वन संरक्षण का बड़ा भारी महत्व, तो ये सब सनातन है। सर्वधर्म समभाव का मतलब है इन चारों को एक सनातन के झंडे तले लेके चलना, यही सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। महाराज जी, अभी जब से हमारे यहाँ के ऑडियंस को पता चला कि आप आने वाले हैं, कुछ प्रश्न आए थे भक्तों के। मैं फटाफट अगर वो प्रश्न आपसे पूछ लूँ तो सबसे पहले जो है भागवत जी को लेकर क्वेश्चन था। आई थिंक आपने पहले भी इसके बारे में बोला हुआ है कि जब बात होती है व्यासपीठ पर महिलाओं की, तो उसमें आई थिंक आपका एक जो विचार सामने आया था कि कथा जो है, उपदेश जो है वो कोई भी कर सकता है, परंतु अनुष्ठान जो है वो पुरुषों के लिए हमारे शास्त्रों के द्वारा ऐसा कुछ निर्धारित किया गया है। हाँ, देखिए, प्रवचन करने में कोई दोष नहीं जी। हमारे भारत में कितनी हमारी बेटियां, हमारी बहनें खूब कथाएं कर रही हैं, खूब प्रवचन करती हैं, कोई दोष नहीं। पर जो अनुष्ठानिक विधि है, जैसे हम अपने पितरों के लिए अनुष्ठानिक रूप में भागवत सप्ताह कथा करा रहे हैं जी, तो वो तो विप्रकुल भूषण ही करेगा, जनेऊधारी ही करेगा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, ऐसा लिखा है। लेकिन भागवत जी की कथा, भागवत का उपदेश कोई भी करें, कोई दोष नहीं है, किसी के लिए मना नहीं। यही एक प्रश्न जो है एक भक्त का आया था कि गोपी, सखी और सहचरी का वो बोलते कि मुझे समझ नहीं आता कि तीनों भाव जो है वो सेम है, प्रायवाची है या क्या है? देखिए, गोपी का तात्पर्य होता है गो माने इंद्रिया और पी माने पीना। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी। प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण रस पान करे वो गोपी है। यो दोहने बहनने मथनोपलेप, जिसका चलना फिरना, खेलना, हंसना, नाचना, गाना, रोना सब कुछ गोविंद के लिए। तुम्हें निवेदित भोजन कर रही, भोजन भी कर रहे हैं तो पहले भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं। इंद्रियों से होने वाले जितने क्रियाकलाप हैं भक्ति के, उन सबके माध्यम से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है, उसको गोपी कहते हैं। अच्छा, कृष्ण रस पान करते करते भगवान की सन्निधि थोड़ी ज्यादा मिल रही है, ये अनुभूति होने लगी कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, तो ज्यादा सामीप्य हुआ, उसमें सखी भाव आ गया, सख्य भाव। समान शील व्यसने सुसख्यम, विचारों की समानता सख्य भाव है, उसमें सखी हो गए। और वो सख्य भाव आते आते जहां प्रभु के सहचार्य मिल जाए, उनका संग मिल जाए, भगवान के सेवा मिल जाए, इनको बीरा हम दे रहे हैं, भोजन हम करा रहे हैं, प्रिया जी बैठ गए, प्रिया प्रीतम दोनों बैठे हैं और उनके सामने बैठकर सितार हाथ में है, बड़े सुंदर पद गायन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं राग सेवा। रागों के माध्यम से प्रिया प्रियतम की सेवा करना, उसको सहचरी भाव कहते हैं।
और सहचरी भाव जो है बहुत ऊंचा भाव है। जैसे हरिवंश स्वामी अपने आप को सहचरी भाव में मानते, और उनके कई ऐसे महापुरुष हुए सहचरी भावापन्न। पर ये सहचरी भाव बाहर की आंखों से देखने की चीज ही नहीं है। इसमें तो बिल्कुल नित्य निभृत निकुंज, प्रिया प्रीतम के नित्य निभृत निकुंज में सखी भाव में रह करके उनका जो सहचार्य करते हैं, उनका जो सेवा कर रहे हैं, उसमें ये भूल गए कि मैं पुरुष हूं, कि मैं क्या हूं। केवल ये लगे कि राधा रानी की हम तो सहचरी हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल अंतर्ग भाव से, वही सहचरी भाव। सो महाराज जी, जो बाकी के जो पथ होते हैं और हमारा जो ये पथ है भक्ति पथ, इसमें बाकियों में चमत्कारों की बातें होती हैं, पर यहाँ पर लीलाओं की बातें होती हैं। तो क्या लीला को एक चमत्कार, क्योंकि हम तो प्रभु की लीला आपसे ज्यादा किसने देखी होगी, कभी कोई ऐसा अनुभव, कभी कुछ ऐसा जब आपको लगा हो कि मतलब कि एक मतलब जीवन का कोई अनुभव नहीं बताना चाहते, बट अगर आपके मुख से कुछ थोड़ा सा सुनने को मिल जाए तो हम भी तर जाएंगे। देखिए, भगवान की लीलाओं का रस प्लावन हो जाए, जिस आदमी को समय नहीं होता प्रभु के बारे में जानने का, वो 4 घंटे बैठ करके एकाग्र भाव से कथा सुन रहा है। सबसे बड़ा चमत्कार ये है। जिन आदमियों को आधा घंटे बैठने में तकलीफ होती, कभी पानी पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे लोग 4-4 घंटे चित्र लिखे से बैठकर सुन रहे हैं कथा, ये चमत्कार है। तो अब हम नेपाल में कथा कर रहे थे एक बार। नेपाल में एक जगह है लहान बाजार, वो मिथिला से थोड़ा आगे है, जनकपुर से। मैं कथा कर रहा था, जिस परिवार ने कथा कराई वो माहेश्वरी उद्योगपति परिवार है। बड़ा सुंदर वाटरप्रूफ पंडाल बना, सब व्यवस्था। मार्च में कथा थी, ये बात बता रहा हूं मैं 25 वर्ष पहले की। तीसरे दिन, अच्छा वहां व्यवस्था इतनी अच्छी की क्योंकि राइस मिल थी उनकी, जिन्होंने कथा करी, और बड़ा वाटरप्रूफ पंडाल, और व्यास गद्दी के पीछे, पर्दे के पीछे तकरीबन 5000 बोरी उन्होंने धान की रखी। मैंने कहा क्यों? कि यहाँ आजकल थोड़ा सा कभी कभी तेज हवाएं आती हैं, तो इनसे रुके और तो पंडाल पे इसका नुकसान नहीं हो। तीसरे दिन शाम को इतनी जोर की आंधी आ गई, और पहले तो आंधी आई, फिर बरसात शुरू हो गई, और बरसात फिर महाबरसात, फिर बड़े बड़े ओले पड़े, और वो 3-4 हजार लोग बैठे होंगे। और वो सेठ जी की मुंबई भारत से एक बच्ची गई थी, उसकी गोद में 6 महीने का बच्चा भी था। पूरे पंडाल तो सब टूट फूट गया। पंडाल में 6-6 इंची बर्फ का पानी हो गया, और ऐसी भीषण, और जो ऊपर पंडाल के कपड़े से ऊपर टीना की व्यवस्था उन्होंने की थी, वो टीना उड़ उड़ करके कोई 2 फरलांग तो कोई 3 फरलांग दूर जाके गिरी। 250-300 गाड़ियों के सब कांच बांच टूट गए। और मैंने देखा उस बच्ची की गोद से वो 6 महीने का बच्चा गिर गया भगदड़ में, बर्फ के पानी में, और उसने तुरंत उठा लिया। एकदम माहौल चेंज हो गया। मैंने उस समय प्रतिज्ञा कर ली। मैं व्यास गद्दी पर बैठा था, लोग मुझे भी खींच रहे थे क्योंकि बल्ली बल्लियां टूट कर गिर रही थी, मुझे भी खींचे। मैंने कह दिया कि हे गोविंद, आज इस कथा पंडाल में जरा भी कोई जनहानि हो गई, किसी को भी तकलीफ हो गई, तो मैं आज से कथा कहना बंद कर दूंगा। आप सत्य समझें, इतना बड़ा भयंकर कार्य होने पर भी किसी को खरोंच नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई। लोग बोले ठाकुर, मुझे तो खींच करके स्टेज के नीचे, जो तख्तों का स्टेज बना था, उसके नीचे लोग खींच के ले गए। मैंने कि क्यों? बोले आप धरोहर हो राष्ट्र की, कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर में हो जाएगा शांत। 250-300 लोगों ने लग के रात रात में दूसरा पंडाल बनाया। तो मुझे लगा कि इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा कि सुरक्षित सब लोग हैं। ऐसी कई घटनाएं घट जाती हैं बड़े आयोजनों में।
तो श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत केवल पोथी नहीं है, भागवत केवल ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ तो हम इसलिए बोलते हैं कि इससे ऊंचा कोई शब्द मिलता नहीं है। वास्तव में भागवत तो कृष्ण है, भागवत तो साक्षात कृष्ण है। तो श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। बिल्कुल। ये सब चमत्कार ही। महाराज जी, भागवत की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो जैसे आपने बोला साक्षात कृष्ण है उसमें, सो कुछ भक्तों के प्रश्न ये है कि 11वां स्कंद जो है वो समझना बहुत मुश्किल है, उसका कोई सरल तरीका अगर हो तो। हम बताएंगे ना। अच्छा, स्कंद। कथा में आई है। भागवत में हाँ जी। एकादश स्कंद उसको मस्तिष्क बोला गया है, भागवत जी का मस्तिष्क है, और पूरा ज्ञान विज्ञान सब कुछ इसी में तो रहता है। भागवत में पहले दूसरा स्कंद जिसकी कथा कल आ रही थी परसों, और फिर दूसरा 11वां स्कंद। तो दूसरा और 11वां ये दो स्कंद बड़े कठिन हैं और बड़े अद्भुत हैं। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद है। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र दुमिल चमस और करभाजन। श्री ऋषभ देव जी महाराज, जैन भाई जिनको प्रथम तीर्थंकर कहते हैं, उनके ऋषभ देव जी महाराज के यहाँ पे 100 पुत्र हुए थे। उनके 2 पत्नी थी उनकी। उन 100 पुत्रों में ऋषभ देव के उपदेश को सुनकर के 79 पुत्र तो महात्मा बन गए, संत बन गए। उसमें 11 योगेश्वर थे। ये राजा भरत जी के छोटे भाई जी। इनका नाम है कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्हो द्रुमिल और चमस और करभाजन, 11 भाई। बड़े गजब। ये जनक महाराज के यहाँ पे गए थे, राजा निमि, जानकी जी के पिता से भी 10 पीढ़ी पहले जो जनक हुए थे, उनके यहाँ पर ये गए और जनक महाराज ने इनसे प्रश्न किया, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आप पधारे हैं, वैकुंठनाथ के प्रिय हैं। फिर राजा ने प्रश्न किए और एक एक ऋषि ने जवाब दिया। वो नवयोगेश्वर संवाद 11वां स्कंद है। उसके बाद योगेश्वर कृष्ण से उद्धव ने प्रश्न किए और उसको हम कृष्ण उद्धव संवाद कहते हैं। गजब है, 11वां स्कंद है। और फिर कृष्णोद्धव संवाद में दत्तात्रेय जी महाराज और यदु का संवाद ज्वाइंट हो जाता है कि भगवान कृष्ण, उनके पूर्वज यदु महाराज जो थे, उन्होंने दत्तात्रेय जी से जो प्रश्न किए और उन्होंने जो जवाब दिए, वो एकादश स्कंद में। वो 24 गुरुओं की बात भी उसी में आती है। फिर सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, फिर अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईसित्व वसित्व दूरश्रवण दर्शन परकाय प्रवेशन, इसकी व्याख्या एकदम, अब इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। परकाय प्रवेशन, दूसरे की काया में प्रवेश कर गए हम, उसको पता ही नहीं है। और दूरश्रवण दर्शन, हम बैठे हैं शिकागो में, वृंदावन में, अभी अभी क्या घट गया हमको यहाँ पता चल गया। ये दूरश्रवण, ये अष्ट सिद्धियां हैं, उनकी व्याख्या। फिर 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य, इन मुक्तियों की व्याख्या। और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को 11वें स्कंद में एक तितिक्षु ब्राह्मण के इतिहास को बता करके विरक्ति की चरमोत्कृष्ट परिणति का व्याख्यान किया। 11वां स्कंद मैं कहूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। महाराज जी, ये बात सही है कि जैसे कि बोला जाता है कि भागवत जी में राधा शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि शुकदेव जो है वो समाधि में चले जाएंगे और परीक्षित जी का उद्धार कौन करेगा। इस बात के बारे में, इस चीज के बारे में ये प्रचलित है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आई। एक भक्त का प्रश्न था कि क्या इसी वजह से राधा शब्द का जो है उसके अंदर विवरण, मतलब मेंशन नहीं हुआ है। देखिए, राधा का मतलब है मन की अंतर्मुखी वृत्ति, और धारा का मतलब है बहिर्मुखी वृत्ति। क्या बात है। कृष्ण राधा के बस में है, धारा के बस में नहीं है। हमारी मन की वृत्तियां जब तक बहिर्मुखी रहेंगी तो गोविंद कैसे मिलेगा। और जिस दिन हम राधा हो जाएंगे, मन की वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएंगी, तो गोविंद हमसे दूर नहीं है, पास है।
दूसरी बात। जी। तीसरी बात यह है कि कृष्ण है ब्रह्म, राधा है निष्काम ब्रह्म। कृष्ण ब्रह्म, वो निष्काम ब्रह्म। चौथी बात यह है कि राधा और कृष्ण दो हैं ही नहीं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्णम राधा स्वरूपिणम, कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। अब देखो, ये नारायण है, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्म और शक्ति। अब यही नारायण राम बनकर के आए, तो यही लक्ष्मी जी जानकी बनकर के आई, तो राम की पत्नी लक्ष्मी, नारायण राम, लक्ष्मी ही सीता। जी। फिर यही नारायण राम कृष्ण बन के पधारे, कृष्ण रूप में अवतरित हुए, और यही लक्ष्मी सीता जी फिर रुक्मिणी के रूप में आई, तो कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी। जी। तो फिर राधा कौन है? बोले राधा तो कृष्ण ही है। तस्मात् ज्योतिर्भूद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत हुई, उसे हम राधा माधव कहते हैं। क्या? ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा कृष्ण के विवाह का भी वर्णन है। जी। नंद बाबा कृष्ण को गोदी में लेके जा रहे थे, कृष्ण थे 7-8 महीने के, तो बड़ी जोर की आंधी तूफान आ गई। बाबा बोले गैया चराने आ गया हूं मैं, और ये आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बड़ी समस्या। घबराए तो आकाश से एक कन्या उतर के आई, किशोरी। बाबा क्या है? बेटी, आंधी तूफान आ रहा है, ये मेरे बेटे को जल्दी ले जा, तू काली घटाएं हैं और यशोदा को दे देना। तो 7-8 महीने के कृष्ण उस बच्ची ने गोद में लिए। जब वो जा रही थी तो रास्ते में भांडीर बटा गया, वहां कृष्ण और राधा दोनों किशोर बन गए, वो बेटी भी और कृष्ण भी। फिर वहां बड़ा अद्भुत रास हुआ, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा ने दोनों का विवाह कराया। भांडीर बट मेरे गांव में ही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं जाके आई थी अभी। उन्होंने विवाह करा दिया। जी। बहुत समय तक लीला चली, फिर कृष्ण वही 8 महीने के हो गए, राधा उनको गोद में लेकर के गई नदरानी के पास, बाबा ने दिया आपका बेटा। ऐसे विवाह हुआ। यानी लोक दृष्टि में संभव ही नहीं है, ये अलौकिक है। तो राधा जो मन की अंतर्मुखी साक्षात योगेश्वर कृष्ण की आद्या अभिन्न आह्लादनी शक्ति, सुखदेव जी उनके उपासक हैं, सुखदेव जी की गुरु हैं राधा। कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे, ये गुरु रूप हैं। तो सुखदेव जी के जन्म के पहले वो सुख पक्षी थे जी। और गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे। किशोरी जी ने उनको आज्ञा करी कि आप जाओ मृत्युलोक में, वैदिक सनातन संस्कृति के वास्तविक रूप को बताओ। आ गए। सुखदेव के मुख से एक बार यदि राधा नाम निकल जाए तो उनको समाधि लगने का खतरा है। परीक्षित को सुना रहे कथा, 7वें दिन देनी है मुक्ति, कहीं राधा नाम निकल गया, लग गई समाधि, तो कैसे मुक्ति होगी? जी। पर इसका मतलब ये नहीं है, भागवत में जहां भी श्री लिखा है वो राधा ही है। अब एक आदमी मेरे से पूछ रहे थे मुंबई में, जी। वृंदावन में तो सब राधे राधे करते हैं, आप बोलते हो जय श्री कृष्ण। जी। मैंने कहा मैं अकेले राधा नाम नहीं लेता, मैं दोनों का लेता हूं, इसलिए जय श्री कृष्ण कहता हूं। बोले जय श्री कृष्ण का अर्थ ही होता है जय राधा कृष्ण। जय राधा कृष्ण, श्री माने राधा और कृष्ण। ऐसे जय श्री राम का मतलब जय सिया राम होता है, श्री माने सीता और राम जी। जय श्रीमन नारायण का मतलब जय लक्ष्मी नारायण ही होता है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। वैसे भागवत में कुछ जगहों पर राधा नाम से मिलता जुलता आता है, जैसे निरस्त साम्या तिशयेन राधसा सुधामणि ब्रह्मणि रंसते नमः। तो
निरस्त साम्या तिसयेन राधसा। यहाँ विद्वान लोग राधा शब्द निकाल लेते हैं। एक जगह आते हैं अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर, वहां भी लोग राधा नाम निकाल लेते हैं। वस्तुतः भागवत में राधा नाम श्री सुख प्रगट कियो नहीं ताते, जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। सुखदेव स्वामी ने स्पष्ट रूप में राधा नाम इसलिए नहीं लिया कि वहां जो 10,000 के आसपास ऋषि बैठे कथा सुन रहे, वो कोई भी राधा तत्व को जानने का अधिकारी नहीं था। जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। वस्तुतः देखें ज्ञान रूप से, भक्ति की दृष्टि से, तो भागवत के तो कण कण में राधा बैठी है, कोई दोष नहीं है, पर प्रत्यक्ष रूप में नाम नहीं। महाराज जी, हम आखिरी चरण में जब जा रहे हैं तो कुछ भक्तों का जो उत्सुकता थी, आपके परिवार को आपको फॉलो करते हैं, ऑफ कोर्स आपके जो चिरंजीवी पुत्र हैं इंद्रेश जी, उनको भी फॉलो करते हैं। आप बहुत सुंदर परिवार है आपका। और अभी जो है इस साल तो बहुत सारे भक्तों के बोलते हैं लॉटरी लग गई, क्योंकि इंद्रेश जी ने गुरु दीक्षा देने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। तो बहुत जो है अभी बहुत लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया और अभी दीक्षा ली। तो पहले जो है ठाकुर जी, आपको तो सभी जानते ही हैं, अभी आपकी वो बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन में एक और नाम ऐड हो गया कि इंद्रेश जी के पिताजी। तो छाती चौड़ी हो जाती है, कैसा फीलिंग होता है, क्या मतलब हम लोग असल तो में मेरा इकलौता पुत्र है इंद्रेश। जी 3 बहनें हैं इंद्रेश की, बड़ी मेरी 3 बेटियां हैं, मीनाक्षी, करुणा और श्रुति। जब 3 कन्याओं का जन्म हो गया तो मेरे गुरुदेव स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान महापुरुष थे। तो हम तो कभी सोचते भी नहीं थे। तो गुरु जी के पास कुछ संत बैठे थे, बोले महाराज जी ठाकुर जी के 3 लाली हैं। गुरु जी बोले नहीं, भगवान से मेरी प्रार्थना है एक लाला तो हो जो इस व्यास गद्दी को संभाले। तो हमसे कोई बात करते तो हम कहते गुरु जी लाला लाली एक ही है, मेरी 3 बेटियां बहुत अच्छी हैं। तो गुरुदेव मेरे कथा करने गए थे अयोध्या में, वहां सनातन भगवान का मंदिर है, वहां कथा चल रही थी। तो गुरुदेव ने सनातन भगवान से प्रार्थना की कि ठाकुर जी के घर एक पुत्र भी होना चाहिए, सुपुत्रस्योदयाय च, ताकि ये परंपरा बनी रहे। तो भगवान की कृपा, संतों का आशीर्वाद, चिरंजीव इंद्रेश का फिर जन्म हुआ। और इंद्रेश तकरीबन 1 महीने के जब हुए तो मैं इंद्रेश को गोद में लेके, हम दोनों पति पत्नी गुरु जी को प्रणाम कराने ले गए। तो गुरु जी ने उसको गोद में लिया, हम भी थोड़ा हंस गए, गुरु जी भगवान की कृपा है। गुरु जी बोले हंसते क्या हो, मैं 2-3 वर्ष और जीवित रह गया तो इसको तुमसे अच्छा विद्वान बनाऊंगा। और फिर उसके 2 महीने बाद गुरुदेव पधार गए। तो 2.5 महीने के थे इंद्रेश जब गुरु जी का वैकुंठवास हो गया। तो ये संतों की कृपा से इंद्रेश में संस्कार बचपन से हैं। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये कथा भी करेंगे, परंतु एक बार मैं ही अमेरिका से कथा करके वृंदावन गया। हमारा पुराना घर सेवा कुंज पर है। तो सामान रख करके मैं जा रहा था अपने कक्ष में, शाम के 3-4 बजे होंगे। तो मैंने देखा मेरा ऐसा पटका अपने कंधे पर डाल के 4.5 वर्ष के इंद्रेश अपनी 3 बहनों को सामने बिठा के और कह रहे थे, सुखदेव जी ने कहा हे राजन। इतने में मैं पहुंच गया। तो हमने कहा कुछ लगता है। तो उनका रुझान धीरे धीरे बढ़ा जी। फिर गुरुदेव की कृपा बरसी, संतों का आशीर्वाद मिला। और फिर जो है इंद्रेश जी को भागवत कथा में प्रविष्टि मिली। द्वारिका जी से हमने उसका शुभारंभ किया। भारत के सब संत पधारे आशीर्वाद देने, सब हमारे जितने भक्त हैं शिष्य हैं वो सब भी गए और क्रम चला। हमारे वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत हैं, मलुक पीठाधीश्वर
राजेंद्र दास देवाचार्य जी वो तो बहुत तारीफ। बहुत विद्वान है, तो उन्होंने इंद्रेश का जनेऊ संस्कार उन्होंने किया, गायत्री मंत्र दिया उनको, और इंद्रेश को एक ही बात बोली, बेटा एक तो कभी अभिमान मत आने देना कि मैं ठाकुर जी का बेटा हूं और व्यास गद्दी तो मुझे मिलनी ही है, ये अभिमान नहीं करना। दूसरा, अध्ययन कभी मत छोड़ना, अध्ययनम परमम तपः। आज भी इंद्रेश 2.5 घंटे रोज पढ़ते हैं बैठ के, सब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और वृंदावन आते हैं तो एक दो हमारे यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान हैं जो इंद्रेश के प्रति आत्मीय भाव रखते हैं, शिव प्रसाद उपाध्याय जी और एक दो विद्वान जी। इंद्रेश फोन करेगा, गुरुजी मैं आ गया हूँ, 4 दिन वृंदावन रहूंगा, आप आइए। तो बेचारे वो 2 घंटे निकाल के उसको पढ़ाने अभी भी आते हैं। तो नई नई शास्त्र की जानकारी। अब लोगों की इच्छा थी कि इंद्रेश की दीक्षा दें, इंद्रेश ने मना कर दिया, मुझे दीक्षा नहीं, दिशा ही देनी है। 1.5-2 वर्ष पहले मैंने कहा, बेटा बहुत लोगों का आग्रह है, दीक्षा लेना चाहते हैं, हम लोग श्री वैष्णव है, रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं हम लोग, तो हमारी सबसे बड़ी गद्दी है तोताद्री गद्दी, विरक्त गद्दी। ये कन्याकुमारी से श्रीरंगम को आए तो रास्ते में पड़ता, बड़ा विशाल। इंद्रेश ने जब मेरी बात को माना तो फिर वो तोताद्री गद्दी गए, और वहां के जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं जगत गुरु, उन्होंने प्रमाण पत्र दिया कि हमारी परंपरा में कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज के शिष्य इंद्रेश, इनको शिष्य बनाने की हम अनुमति देते हैं, शंख चक्र देते हैं, फिर पूरी परंपरा को सीखना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे दीक्षा नहीं दे सकते। फिर वहां से इंद्रेश आए जगन्नाथपुरी, जो मेरा गुरु स्थान है, उसी तोताद्री गद्दी की गद्दी है। वहां से जो वर्तमान पीठाधिपति हैं उनसे भी प्रमाण पत्र लाए, हमारे यहाँ शंख चक्र देते हैं, प्योर वेजिटेरियन रहना ही होगा, ये संकल्प दिलाते हैं। यहाँ शंख चक्रांकित करते हैं, फिर तिलक स्वरूप देते हैं, फिर मंत्र देते हैं, फिर परंपरा का पाठ बताते हैं। तो ये अनुमति पूरी लेकर पूरी पद्धति से, अब इंद्रेश ने जब कह दिया ठीक है इस बार गुरु पूर्णिमा से हम गुरु दीक्षा देंगे, 7.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, और सब यंग बच्चे, बालक बालिकाएं, कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों ने। तो 3,500 लोगों को इंद्रेश जी ने इस गुरु पूर्णिमा पे दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया में है तो वहां भी कुछ लोगों को जो जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वहां दीक्षा दिए। अभी 1 तारीख अगस्त से उनकी कथा दिल्ली में, 5,000 लोगों को वहां दीक्षा देंगे जी। तो 7.5 लाख लोगों का इस वर्ष वो पूरा दीक्षित करेंगे। अगली साल का रजिस्ट्रेशन फिर शुरू है, तो ये क्रम है। नहीं, इंद्रेश जी ने जिस तरह से युवा पीढ़ी को, जो उनके अंदर एक भाव है ना, जो सहजता है उनके अंदर, जो शालीनता है, और जिस तरह से जब वो कथा करते हैं तो वो जो भाव जो है उनका, मतलब वो एक तो वो श्रोता तक पहुंचता है। और हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कितनी गाड़ियों में उन्हीं के गाने चल रहे होते हैं। तो अभी मैं भी आ रही थी, मेरे बच्चे भी जो है इंद्रेश जी को ही सुनते हैं। तो आई थिंक वो एक, और ये भगवान की एक और कृपा है, वो संस्कृत में और हिंदी में और ब्रजभाषा में रचना भी करते हैं। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे, ये उनकी संस्कृत की रचना है। क्या बात है। और अभी और कई रचना, एक और रचना उनकी अभी आई है 1 साल भर से, ये गांधी धाम में वो कथा कर रहे थे, कच्छ गुजरात में, और उस कथा का नाम था वृंदावन महिमामृतम, वृंदावन की महिमा का। तो वहां शायद 23 जून की बात है या लिखी है तारीख, रात्रि को बैठे बैठे उन्होंने इस पद की रचना कर दी कि वृंदावन प्रकट कैसे हुआ। वृंदावन में 7 देवालय हैं, उनमें गोविंद देव, गोपीनाथ, राधा रमन, मदन मोहन, ठाकुर जुगल किशोर, राधा वल्लभ
और श्री बांके बिहारी, इनका प्राकट्य कैसे हुआ? इतनी प्यारी रचना है। तो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन, प्यारो वृंदावन। उसमें सप्त देवालयों की उत्पत्ति की लास्ट में कि जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, प्यारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो ये रचना, और ये तो बहुत लोग, लाखों करोड़ों लोगों ने इसको फॉलो किया है, भगवान की कृपा है। और हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इंद्रेश में जो नम्रता है, अब हम तो पिता हैं तो आशीर्वाद ऑटोमेटिक रहेगा, हम गुरु भी हैं उनके, बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, अपनी माँ का, हमारा, विदेश में रहें। और एक एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इंद्रेश इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े हैं, इसलिए कई जगह युवाओं को इंग्लिश में भी वो समझाते हैं, तो लोगों को लाभ मिलता है। तो यही नम्रता, भगवत चरणों में यही प्रीति, भागवत के प्रति ऐसा अनुराग उनका बना रहे। सब भक्त लोग उनको ऐसी शुभकामनाएं दें, संत ऐसा आशीर्वाद दें। उन्हें शिकागो भी जरूर भेजिएगा, आपके थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं इंद्रेश जी को कि शिकागो में, यूएसए में उनको चेष्टा तो है, देखो। और महाराज जी, आखिरी प्रश्न एक जो है वो मेरा पर्सनल खुद का था, वो यही है कि वृंदावन में बहुत संतों से मिलना हो, और जैसे मैंने बताया कि मेरे गुरु महाराज भी जो है वो वृंदावन से ही हैं। अगर उनके बारे में आपके दो शब्द, आपके भाव, इंद्रेश जी भी वहां आते रहते हैं और मैंने देखा है जब भी इंद्रेश जी आते हैं पहला प्रश्न महाराज जी का आपके बारे में होता है कि पिताजी ठीक है, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, तो उनके बारे में आपके भाव। देखिए, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, मूलतः कानपुर में उनका जन्म हुआ जी। उनका पूरा नाम है घर का अनिरुद्ध कुमार पांडे, अनिरुद्ध कुमार पांडे। महाराज जी को ब्रज के प्रति लगाव रहा, बहुत छोटी अवस्था में ही आ गए ब्रज में, और बरसाना धाम में रहे। बरसाने में मधुकरी लेकर के ब्रजवासियों के, पहले तो बनारस में भी कुछ समय रहे, फिर बरसाना आ गए, लाडली जी ने कृपा करी, अब वृंदावन वास कर रहे हैं। महाराज जी के मुख से ही मैंने उनके वीडियो में सुना कि तकरीबन 18 वर्ष पहले डॉक्टरों ने बता दिया कि किडनी प्राय दोनों फेल हैं। महाराज जी का अब जैसी गोविंद की इच्छा, तो उनकी अपनी मान्यता है कि मैं किडनी बदलवाऊंगा नहीं, मेरी दोनों किडनी राधा कृष्ण है, ऐसा मैंने उसमें सुना जी। और तो वृंदावन वास करते हैं, लोग उनको श्रवण करते हैं, सबको राधा नाम के प्रति उनकी महिमा का अमृत सबको पिलाते हैं। ब्रजधाम में उनकी अद्भुत निष्ठा है, शास्त्रज्ञ हैं और भजनानंदी संत हैं। सबसे बड़ी बात है, हमसे छोटे हैं स्वामी जी, बाबा प्रेमानंद जी उम्र में हमसे छोटे हैं, अवश्य तो वो संत हैं, ज्ञानी। उम्र में तो शायद छोटे हैं, बाबा 56-57 साल के होंगे और हम 66 में चल रहे हैं, 66 में चल रहे हैं जी। लेकिन बहुत वंदनीय संत हैं, बहुत अद्भुत महापुरुष हैं। और किशोर जी कृपा करें वो स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। ऐसे लोगों को महिमामृत, भगवत महिमामृत का पान कराते रहें। किशोरी जी कृपा करें, स्वस्थ रहें, ये हम लोगों की कामना। महाराज जी, आप शिकागो वापस कब आ रहे हैं? अगले साल आऊंगा पक्का? हमारे वीर, अभी रिकॉर्ड हो रहा है कि आप अगले साल पक्का आएंगे। वीर जी ने आग्रह किया जी कि अगली साल आना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं चेष्टा करूंगा अगली साल जन्माष्टमी पर ही धर्मपत्नी के साथ आना, हाँ, उनको भी घुमाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, और आपसे बात करके और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप हिंदू सनातन संस्कृति को यहाँ प्रचारित कर रही हैं, जन जन में राधा माधव की भक्ति का आप जो उद्घोष कर रही हैं, और मैं मंदिर में देख करके आनंदित होता हूँ कि लोगों में काफी बदलाव, परिवर्तन यहाँ शिकागो में। ये तो हमारे यहाँ के संत विवेकानंद महाराज पहली बार अमेरिका में शिकागो ही तो आए थे,
और जो जीरो पर जिन्होंने प्रवचन दिया था, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।